Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chahek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 हमारे मॉर्फोलॉजी का। तो पार्ट 2 हमारा शुरू होता है फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला है हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो पहले हम पढ़ेंगे कैलिक्स। कैलिक्स हमारी आउटरमोस्ट वॉल होती है फ्लावर की और कॉमनली हम इसको कहते हैं सेपल्स। तो फ्लावर के सेपल्स को हम बायोलॉजिकली कहते हैं कैलिक्स और जनरली ये जो सेपल्स होते हैं ये ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और फ्लावर को उसकी बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो कैलिक्स है वो गेमोसेप्लस भी हो सकता है। गेमोसेप्लस मतलब जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड है और पॉलीसेप्लस मतलब जो हमारी सेपल्स हैं वो फ्री है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड या यूनाइटेड नहीं है। अब सेपल्स के बाद आते हैं हमारे पेटल्स, जिसको हम कहते हैं कोरोला। कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स और जो पेटल्स है दे आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड, ताकि जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट हो सके। अट्रैक्ट होंगे तो वो पॉलिनेशन करेंगे और जो प्लांट की स्पीशीज है वो कंटिन्यू रहेगी। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गेमोपेटलस मतलब जो पेटल्स है वो यूनाइटेड है और पॉलीपेटलस मतलब जो हमारे पेटल्स हैं वो फ्री है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर प्लांट में डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लांट है। कोरोला की शेप भी अलग होगी, कोरोला का कलर भी अलग होगा। अब कोरोला की कौन कौन सी शेप्स है? ट्यूब्यूलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। अब हम आते हैं एस्टिवेशन में। एस्टिवेशन क्या होता है? The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as estivation. तो basically sepals और petals या petals एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज है कि फ्यूज्ड है या कोई आगे है कौन सा पीछे है, इस अरेंजमेंट को पढ़ना, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। और जो हमारी मेन टाइप्स है एस्टिवेशन की वो होती है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। व्हेन सेपल्स और पेटल्स, अब एस्टिवेशन में सेपल्स की भी बात करेंगे, पेटल्स की भी बात करेंगे। जब वो एक दूसरे को टच करते हैं जस्ट अनदर एट द मार्जिन। मैं इसको नीचे करती हूँ, इसका डायग्राम भी है एनसीईआरटी में। तो अगर आप देखो ये जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे को इनके मार्जिन पे, तो बट ओवरलैप नहीं करे, बस टच करे। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन हमारी कैलोट्रोपिस में देखी जाती है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। अब आप देखो कि ये जो पेटल या सेपल है इसका एक एंड ओवरलैप हो रहा है और जो दूसरा एंड है वो ओवरलैप कर रहा है, और ये केस हमारी सारी सेपल्स या पेटल्स के साथ है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कि हमारा देखा जाता है मेनली मेलवेसी फैमिली में, यानी कि चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर। अब ओवरलैप तो कर रहे हैं बट कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, कोई सा भी सेपल या पेटल किसी को भी ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप हो रहा है और हो सकता है कि दोनों एंड से ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती अरेंजमेंट की, और ये हमारा होता है केशिया और गुलमोहर में। और इस एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। पी और बीन फ्लावर्स में देयर आर 5 पेटल्स। अब क्या होंगी? 5 पेटल होगी। जो हमारी सबसे बड़ी पेटल होती है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, वो ओवरलैप करेगी 2 लैटरल पेटल्स को। अब इन 2 लैटरल पेटल्स को हम कहते हैं विंग्स। ये जो सबसे बड़े आप पेटल या सेपल देख रहे हो
ये हमारी है स्टैंडर्ड पेटल। और अब आप देखो तो ये जो बड़ी सेपलर पेटल है ये इन दो लैटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रही है। इन दो लैटरल पेटल्स को हम कहते हैं विंग्स, और ये जो विंग्स है ये ओवरलैप करती हैं किसको? स्मॉलेस्ट एंटीरियर। ये वर्ड हमारे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पेटल्स होती है सबसे छोटी एंटीरियर होती हैं, और इसको हम कहते हैं कील। तो इस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इस पूरे पैराग्राफ में से किसी भी लाइन को हाईलाइट नहीं कर रखा, क्योंकि बेसिकली ये जो पार्ट 2 है इसका हर लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन आ चुकी है, PYQ है, तो आप ये समझ लो कि सभी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड पेटल of a papilionaceous corolla is also called vexillum। तो मैंने अभी बोला जो हमारी सबसे बड़ी पेटल होती है वो स्टैंडर्ड पेटल होती है, तो स्टैंडर्ड पेटल को हम वेक्सिलम भी कहते हैं। अभी हमने पढ़े वेजिटेटिव पार्ट्स, कैलिक्स और कोरोला। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस, ऑब्वियसली क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और हर स्टेमन जो है इट रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मेनली दो पार्ट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, और उस स्टॉक को हम कहते हैं फिलामेंट, एंड एन एंथर। हर एक जो एंथर है उसमें दो लोब होंगे, और हर लोब में दो चैम्बर होंगे, और उन चैम्बर्स को हम कहते हैं पोलन सैक्स। तो मेनली दो लोब है और हर लोब में दो चैम्बर है, तो मेनली 4 चैम्बर्स हो गए, यानी कि 4 पोलन सैक्स। दो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक्स। पोलन सैक्स का क्या काम है? टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये बहुत बार आ चुका है नीट में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड। हमने पढ़ा कि कैलिक्स भी यूनाइट हो सकते हैं, कोरोला भी यूनाइट हो सकती है, फ्री हो सकती है। ऐसे ही जो स्टेमन्स है फ्लावर के वो भी यूनाइट हो सकते हैं, वो पेटल्स के साथ भी यूनाइट हो सकते हैं या आपस में भी यूनाइट हो सकते हैं। When stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in brinjal। वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिंजल में जो स्टेमेंस है दे आर एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब जो हमारे स्टेमेंस है वो हमारे पेटल से अटैच हैं, और एपीफाइलस मतलब जो हमारे स्टेमेंस हैं दे आर अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। पेरियंथ क्या होता है? जब हम सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो हम उसको पेरियंथ बुलाते हैं। द स्टेमेंस इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। अब अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन द वेरिंग डिग्रीज। या तो वो अलग अलग है, फ्री है, या बहुत बार क्या होता है जो स्टेमेंस हैं उनके बंडल बनते हैं। अगर एक बंडल है तो उसको हम बोलते हैं मोनोएडल्फस, जैसे कि चाइना रोज में। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। अगर दो बंडल्स में वो है हमारे स्टेमेंस, तो उन स्टेमेंस को हम कहते हैं, उस फ्लावर को कहेंगे डाईएडल्फस। डाईएडल्फस मतलब जो स्टेमेंस है वो हमारे अरेंज है दो बंडल्स में, और ये किन प्लांट्स में होते हैं? पी में। और अगर दो से ज़्यादा बंडल है तो उसको हम कहते हैं पॉलीएडल्फस, जो कि हमारा सिट्रस में होगा। एंड देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन सैल्विया एंड मस्टर्ड। तो अक्सर ये देखते हैं कि अगर सेम फ्लावर है तो जो स्टेमेंस हैं उनकी जनरली सेम लेंथ होती है, बट सैल्विया और मस्टर्ड में एक ही फ्लावर में जो स्टेमेंस हैं उनकी जो लेंथ है वो अलग होती है, जो फिलामेंट है उसकी लेंथ अलग होती है। तो सैल्विया और मस्टर्ड ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंड्रोशियम के बाद हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर and is made up of one or more carpels। अब एक कार्पल के 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो हमारी ओवरी है वो इनलार्ज बेसल पार्ट है, जिसमें हमारा क्या है? स्टाइल है। तो ये है हमारा कार्पल,
ये हमारा है स्टिग्मा, ये है हमारी स्टाइल, और ये है हमारी ओवरी। तो ये इनलार्ज बेसल पार्ट ओवरी है, ओवरी के ऊपर आती है स्टाइल, और जो स्टिग्मा है वो यूजुअली हमारा टिप एट द टिप ऑफ द स्टाइल होता है, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन्स। रिसेप्टिव सरफेस मतलब जब भी पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करके मतलब पॉलिनेट होके आते हैं तो स्टिग्मा ही वो पार्ट है जिस पे जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो आके अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैटेंड cushion like placenta and when more than one carpel is present। अभी हमने पढ़ा कि एंड्रोशियम भी फ्री हो सकते हैं या यूनाइट हो सकते हैं, बंडल्स में हो सकते हैं, ऐसे ही जो कार्पल है वो फ्री हो सकते हैं। फ्री किस में होंगे? लोटस और रोज में, और उनको हम कहते हैं एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस जब जो हमारे कार्पल्स है दे आर फ्यूज्ड। और किस में सिनकार्पस होंगे? मस्टर्ड और टोमेटो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप करते हैं, और जो ओवरी है वो फ्रूट में मैच्योर करेगी। जिम्नोस्पर्म्स में, प्लांट किंगडम में हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था कि जो सीड्स है दे आर नेकेड, यानी कि उनके पास ओव्यूल्स होते हैं बट ओवरी नहीं होती। तो जब ओव्यूल्स हमारे सीड में डेवलप होंगे तो वो नेकेड होते हैं, फ्रूट नहीं होते उनके पास। बट इन एंजियोस्पर्म्स और द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमारे ओव्यूल्स है दे डेवलप इनटू द सीड्स। अब हम आते हैं प्लेसेंटेशन। एस्टिवेशन हमने पढ़ा था कि जो सेपल्स और पेटल्स है वो कैसे अरेंज है। प्लेसेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन हमारा अलग अलग टाइप का है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एक रिज फॉर्म करेगा। तो ये जो वर्ड है हमारा वेंट्रल, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो ओव्यूल्स है दे आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 पीस एज 2 रोज एज इन पी। तो अगर आप देखो तो ये जो है ये हमारा वेंट्रल साइड है जहाँ पे जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो बोर्न होते हैं, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पी। अब जो प्लेसेंटेशन है वो अगर एक्सियल होती है, यानी कि जो ओव्यूल्स है दे आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, तो जो प्लेसेंटेशन है उसको हम कहते हैं एक्साइल। जैसे कि चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। हमें एक्साइल का भी डायग्राम दे रखा है, देखो ये एक्सियल पोजीशन में सारी अरेंज है हमारी, ये 3 ओव्यूल्स हैं। तो इस प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स है दे डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। जो ओवरी है वो 1 चैम्बर्ड होती है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्गमोन। तो ये हमारे ओव्यूल्स हैं जो कि इनर वॉल ऑफ द ओवरी में लोकेटेड हैं, और ये बेसिकली यूनिलोब्ड होता है बट ये बाइलोब्ड बन जाता है हमारा ओवरी। और इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्गमोन। अब जब ओव्यूल्स जो हैं दे आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, और जो सेप्टा है दे आर एब्सेंट, जैसे कि डाइएंथस और प्रिमरोज में, तो इस प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल। अभी अगर आप देखो तो आपको यहाँ एक सेप्टा दिख रही होगी। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको ये सेप्टा दिख रही होगी। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में कुछ नहीं होता, ये जो सेप्टा है ये एब्सेंट होती है, इसमें नो सेप्टा। तो इसको हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और इसके एग्जाम्पल है डाइएंथस एंड प्रिमरोज। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा? जो प्लेसेंटा है इट डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी,
और एक सिंगल ओव्यूल होता है। कितने ओव्यूल होंगे? ओनली अ सिंगल ओव्यूल। और जो हमारा बेसल प्लेसेंटेशन है वो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट में। द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये फ्रूट कुछ नहीं है, इट इज़ अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब डेवलप होता है? ये फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होगा। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रूट है वो डेवलप होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। हमने राइपेंड ओवरी देख ली, फर्टिलाइजेशन देख लिया, बट सेंटेंस गलत है क्योंकि वो फ्रूट बिफोर फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होता, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। तो हमारा आफ्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब हमने देखा कि जब ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा और जो ओवरी है हमारी वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली पहले फर्टिलाइजेशन होती है, बट कई बार कुछ फ्रूट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो होती ही नहीं है और जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Generally, the fruit consists of a wall or pericarp and seeds. और ये जो पेरिकार्प है इट मे बी ड्राई और फ्लैशी। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, ये डिफ्रेंशिएटेड होती है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। तो बेसिकली पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल हमारी क्या है? ओवरी की वॉल होती है। जब ये मैच्योर होगा ओवरी फ्रूट में तो हम इसको पेरिकार्प कहते हैं, जो कि जनरली ड्राई या फ्लैशी होती है। अब अगर जो हमारी पेरिकार्प है वो थिक और फ्लैशी होगी तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिकार्प, बीच की लेयर होती है मेसोकार्प और सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो ड्रूप क्यों कहा जाता है मैंगो और कोकोनट को? बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। तो एक ही कार्पिलरी होगी और जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी और जो फ्रूट्स है वो वन सीडेड होंगे। और ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं ड्रूप, जो कि है मैंगो और कोकोनट। मैंगो में जो हमारी पेरिकार्प होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, जिसको हम खाते टाइम छीलते हैं, और मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प जो हम सब खाते हैं, एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प जिसको हम छोड़ देते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि वो सीड है, बट वो सीड नहीं है, वो एक फ्रूट वॉल है। और अगर आप उसको तोड़ो, जो मैंगो है एंडोकार्प को अगर आप ड्राई करके तोड़ोगे तो उसके अंदर आपको सीड भी मिलेगा। कोकोनट जो कि ड्रूप है उसमें जो हमारी मेसोकार्प है वो फाइब्रस होती है और जो एंडोकार्प है वो हार्ड एंड स्टोनी होती है। अब हम आते हैं सीड में। तो जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो मेन चीज़ जो हम अक्सर फेंकते हैं वो सीड ही होती है। तो सीड क्या है? जब ओव्यूल्स होते हैं दे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू द सीड्स। और एक जो सीड है वो सीड कोट और एम्ब्रियो का बना होता है। अब जैसे हमारी ओवरी की वॉल होती है वैसे हमारी ओव्यूल की भी वॉल होती है, जो कि मैच्योर होके सीड कोट बनती है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 or 2 कोटिलेडन्स। 1 कोटिलेडन मेनली हमारी ग्रास फैमिली में होती है मोनोकोटिलेडन्स में, और 2 कोटिलेडन्स यानी कि डाइकोटिलेडन्स जैसे कि ग्राम और पी में। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइकोटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर। तो सीड कोट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है वो होती है टेस्टा और जो इनर लेयर होती है वो होती है टेगमेन। तो ये ऑर्डर याद रखना, जो बाहर वाली लेयर होगी वो टेस्टा होगी और जो अंदर वाली लेयर होगी वो टेगमेन होगी। अब आता है हमारा हीलियम। हीलियम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट, जहाँ पे जो हमारे डेवलपिंग सीड्स थे दे वर अटैच टू द फ्रूट। अब जो सीड्स है दे वर अटैच टू द फ्रूट, यानी कि जो हमारा ओव्यूल था जिस पॉइंट से ओवरी से अटैच होता है उसको हम कहते हैं हीलियम।
और ये कैसे शो होता है? एज अ स्कार। अब इसी हीलियम के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल पोर होगा कॉल्ड द माइक्रोपाइल। विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे डेवलप होगा? हमारा जाइगोट से, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स। जो कॉटिलेडन्स है दे आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, ताकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाए। At the 2 ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। अब कुछ सीड्स में, जैसे कि कैस्टर में जो हमारा एंडोस्पर्म है वो फॉर्म होगा एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और सीड्स में प्रेजेंट होगा एज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। और ऐसे सीड्स को जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। इन प्लांट्स सच एज बीन, gram and pea, the endosperm is not present in the mature seeds, और ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। अब ये क्वेश्चन है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। तो बेसिकली हम जो मलाई खाते हैं कोकोनट की और जो पानी पीते हैं वो कुछ नहीं है, वो एंडोस्पर्म होता है। अब हम आते हैं मोनोकोटिलेडनस सीड पे। जनरली जो मोनोकोटिलेडनस सीड्स हैं दे आर एंडोस्पर्मिक, वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेप्शन आ गई, जो हमारे ऑर्किड्स हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स जैसे कि मेज, जो सीड कोट है ना वो मेम्ब्रेनस होती है एंड इज जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंडोस्पर्म है वो बल्की होगा और फूड को स्टोर करेगा। अब जो आउटर कवरिंग है ना एंडोस्पर्म की, वो एम्ब्रियो को सेपरेट करता है बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एल्यूरोन लेयर का नेचर क्या है, कि प्रोटीनेशियस है या फैट्स का बना है। तो एल्यूरोन लेयर प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, और ये किसका पार्ट होता है एल्यूरोन लेयर? एंडोस्पर्म का। The embryo is a small and situated in a groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon known as scutellum. तो मोनोकोटिलेडनस में जो हमारा शील्ड शेप्ड कोटिलेडन होगा उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, एंड अ शॉर्ट एक्सिस, इसमें भी होंगे प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। जो प्ल्यूम्यूल और रेडिकल है वो हमारी शीट्स में इंक्लोज्ड होते हैं। जो प्ल्यूम्यूल है वो हमारा कोलियोप्टाइल में होता है, और जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा में इंक्लोज्ड होता है। अभी हमें डायग्राम दे रखा है, ये हमारा रेडिकल है जो कि किस में इंक्लोज्ड है? कोलियोराइजा में। प्ल्यूम्यूल हमारा कोलियोप्टाइल में इंक्लोज्ड है। ये हमारा है कोटिलेडन स्क्यूटेलम। ये आ गया हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की जो है ये प्रोटीनेशियस लेयर है, एल्यूरोन लेयर। और अगर एल्यूरोन लेयर का प्लॉइडी लेवल पूछे तो कितना होगा? 3n होगा, क्योंकि एल्यूरोन लेयर हमारा एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। उसके बाद आती है हमारी सीड कोट और फ्रूट वॉल। तो बेसिकली जो सीड कोट और फ्रूट वॉल है ना वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, जनरली इन द मोनोकोटिलेडन्स। अब जब हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए तो अब हम कुछ डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी फ्लावर को डिस्क्राइब करना है, किसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है किसी फॉर्मूले से, तो कैसे करते हैं। तो अब आप ये देख रहे हो, ये फॉर्मूला है हमारा ब्रासिका का। और बेसिकली एनसीईआरटी में मेन 3 फैमिलीज़ हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, जिनके फार्मूलेस पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर ये फार्मूला मिस कर देते हैं जो कि है ब्रासिका का, और ये इसके चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बट हम स्किप कर देते हैं। तो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट
the description has to be brief in a simple and scientific language and present in a proper sequence. अब जो plant है, the plant is described beginning with its habit, vegetative characters, roots, stem, leaves और फिर floral characters. अब जो हमारा floral formula है, it is represented by some symbols. अब हम उन सिंबल्स को पढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं. जो BR है, मतलब उसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, इट इज़ ब्रैक्टिएट. जो हमारा K है वो कैलिक्स के लिए स्टैंड करता है, यानी कि सेपल. जो C है वो कोरोला के लिए स्टैंड करता है, यानी कि पेटल. जो हमारा P है मतलब वो पेरियंथ है. सेपल्स और पेटल्स डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते. जो A है हमारा वो एंड्रोशियम के लिए है, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और G हमारा गाइनोशियम है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. G और जो G अगर ऊपर है लाइन के तो इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी, और अगर G है हमारा लाइन के नीचे है यानी कि इंफीरियर ओवरी. ये जो है ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, और इसका मतलब है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है. इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है. किसी भी आप उसको प्लेन में, किसी भी वर्टिकल प्लेन में काटो, जो फ्लावर है वो 2 हाफ्स में ही कटेगा. इसका मतलब है कि जो फ्लावर है वो ज़ाइगोमॉर्फिक है, यानी कि एक ही वर्टिकल प्लेन में जो फ्लावर है वो 2 रेडियल हाफ्स में कट हो पाएगा. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडहेशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स. अ फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट. अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हमें याद रखनी है. अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, उनकी क्या अरेंजमेंट है, एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर. द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. तो पहली फैमिली हमारे पास है फेबेसी की, जिसको हम पहले कहते थे पेपिलियोनेडी, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मेन क्या है, जो स्टेम है वो इरेक्ट या क्लाइंबर है, जो लीव्स है वो ऑल्टरनेट है, पाइनेटली कंपाउंड या सिंपल है, जो लीफ बेस है वो पल्वाइनेट है, स्टिपुलेट है, और जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है. अब ये जो है रेटिकुलेट वेनेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो फेबेसी फैमिली होती है वो डाइकोट्स होती है. जो फेबेसी फैमिली के प्लांट्स हैं दे आर डाइकोट्स, और डाइकोट्स में हमारी रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है जनरली. इन्फ्लोरेसेंस क्या है इसका, रेसिमोस. जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल और ज़ाइगोमॉर्फिक है. अब जो कैलिक्स है वो अभी हम यहाँ से याद कर लेंगे, और इसमें वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगी सेपल्स में. कोरोला में हमारी पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन आ जाती है. ये इम्पॉर्टेंट है कि कैलिक्स में हमारी वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, लेकिन जब पेटल्स हैं उनमें हमारी पेपिलोनेशियस एस्टिवेशन होती है. एंड्रोशियम हमारे 10 है, डाईएडल्फस है. डाईएडल्फस यानी कि 2 बंडल्स में डिवाइडेड हैं हमारे एंथर्स. और जो गाइनोशियम है सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोक्यूलर है विद मैनी ओव्यूल्स, और जो स्टाइल है वो सिंगल है. जो फ्रूट है वो लेग्यूम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 to many, और ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं. अभी हमने पढ़ा कि जो डाइकोट्स है दे आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक, और फेबेसी बीइंग अ डाइकोटिलेडनस फैमिली इट इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक. इसका फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हैं. ये है हमारा ज़ाइगोमॉर्फिक. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे. जो कैलिक्स है हमारे वो 5 होंगे, और जो सेपल्स है वो हमारी फ्यूज्ड होंगी. जो कोरोला है वो 1 + 2 + 2 है, यानी कि जो हमारी पेपिलिनेशियस एस्टिवेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड होगा, फिर लैटरल विंग्स होंगे 2, और फिर 2 हमारे स्मॉलेस्ट एंटीरियर विंग्स होंगे. तो हमें ये याद रखना है कि जो 1 + 2 + 2 है, तो जो लास्ट वाला 2 है ना वो ब्रैकेट है, उस पर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि हमारे लास्ट वाले 2
स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम हमारे दो बंडल्स में है। एक बंडल पहले तो एक बंडल में हमारे 9 है और जो वो 9 एंथर्स हैं दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और जो हमारा 10th एंथर है वो अकेला है। जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर है और एक ही ओवरी होगी। अब हम आते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली, मेनली अब हमारी फैबेसी फैमिली में पल्सेस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि पल्सेस कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। फैबेसी फैमिली। पल्सेस में हमारे आ गए ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। अब आते हैं एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में हमारा सोयाबीन दोबारा से आता है और ग्राउंडनट। डाई में हमारा इंडिगो फेरा। इंडिगो से आपको नाम पता चल जाएगा कि इंडिगो डाई एब्स्ट्रैक्ट होता है। फाइबर्स में आता है हमारा सनहेम और फोल्डर में आता है हमारा सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सनहेम है वो हमारा फाइबर है और जो सिस्बेनिया और ट्राइफोलियम है वो हमारे फोल्डर है। ऑर्नामेंटल्स में आ गए हमारे ल्यूपिन और स्वीट पी, और मेडिसिन में आ गया हमारी मुलेथी। तो जब भी हमारा गला खराब होता है, खांसी जुकाम, तो बहुत सारे लोग मुलेथी लेते हैं। फैबेसी के बाद आती है हमारी फैमिली सोलेनेसी। इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सबट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मेनली हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, रेयरली स्मॉल ट्रीज है। जो स्टेम है वो हर्बेशियसली, रेयरली वुड है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो जो इसकी लीव्स है वो ऑल्टरनेट होती हैं और जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट होगी। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो इनफ्लोरेसेंस है इसमें वो हमारी साइमोस है। जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है। जो कैलिक्स यानी कि सेपल्स है वो 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि झड़ जाती हैं बाद में, कि जब वो फूल है वो बड स्टेज से डेवलप करेगा मैच्योरिटी में तो वो रिमेन रहते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये जो हमारा कैलिक्स में परसिस्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखो जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल में आप ग्रीन ग्रीन पार्ट देखते हो ना ऊपर, वो कैलिक्स है। तो इसलिए परसिस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैलिक्स है वो रिमेन रहती है टू द फ्रूट। कोडोला 5 है हमारी, यूनाइटेड है और कैसे एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन। बहुत सारी फैमिलीज में जो एस्टिवेशन होती है हमारे कोडोला की वो वेलवेट एस्टिवेशन होती है। एंड्रोशियम हमारे 5 है और एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस मतलब जो हमारे एंथर्स है दे आर अटैच टू द पेटल्स। गाइनोशियम जो है वो हमारी बायकार्पिलरी है, यानी कि 2 कार्पल्स हैं। सिनकार्पस है और जो ओवरी है वो सुपीरियर है, बाइलोक्यूलर है, और जो प्लेसेंटा है वो स्वोलन है विद मैनी ओव्यूल्स और एक्साइल। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल है, और जो सीड्स है बहुत सारे सीड्स होंगे। अगर आपको ये याद ना भी रहे, अगर आपको ये भी याद है कि अच्छा टोमेटो आते हैं, ब्रिंजल आता है, तो आपको ये तो पता होगा कि इन फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो मैनी सीड्स, और जो सीड्स हैं दे आर एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला हमें दे रखा है, क्या क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, जो हमारी कैलिक्स यानी कि सेपल्स है वो 5 होंगी, और जो 5 हैं वो फ्यूज्ड होंगी आपस में। जो कोरोला है वो 5 होंगी, वो भी फ्यूज्ड होंगी आपस में, और जो एंड्रोशियम है वो 5 होती है। जो 5 एंथर्स है वो फ्री होंगे और वो अटैच होंगे टू द पेटल्स। मतलब 5 पेटल और 5 एंथर्स, तो हर एक एंथर हर एक पेटल के साथ अटैच है। और जो हमारी ओवरीज यानी कि जो कार्पल है वो 2 होती है, और जो ओवरीज है वो सुपीरियर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, फूड है, फूड में हमारा टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है। स्पाइस में चिली आ गई। मेडिसिन में हमारा बेलाडोना और अश्वगंधा आ गया। तो ये याद रखना है कि जो हमारी मुलेथी है वो हमारी फैबेसी फैमिली की मेडिसिन है, और जो बेलाडोना और अश्वगंधा है वो सोलेनेसी फैमिली की मेडिसिन है। फ्यूमिगेटरी यानी कि टोमेटो, और जो ऑर्नामेंटल्स उसमें हमारा आ गया पिटोनिया।
उसमें हमारा फैबेसी फैमिली में था ल्यूपिन और स्वीट पी, और सोलेनेसी फैमिली में क्या आ गया हमारा पिटूनिया। इसके बाद हम आते हैं थर्ड लास्ट फैमिली में लिलिएसी, कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली, और ये कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो बेसिकली इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है और अम्बेलेट क्लस्टर्स होते हैं, ये हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। जो फ्लावर है वो बाइसेक्शुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। पेरियंथ जो है टेपल, पेटल सेपल यानी कि टेपल, वो 6 है, 3+3, और ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। वेलवेट एस्टिवेशन है इनमें पेरियंथ की। जो एंड्रोशियम है वो 3+3 है, और एपीपेटलस है। तो एपीपेटलस हमारी दो फैमिलीज में आ गया, एक तो सोलेनेसी फैमिली में और लिलिएसी फैमिली में। जो गाइनोशियम है हमारी वो ट्राइकार्पुलरी है, सिनकार्पस है, और जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो अभी हमने तीनों फैमिलीज पढ़ी, और तीनों में जो ओवरी है वो सुपीरियर है, ट्राइलोक्यूलर है विद मैनी ओव्यूल्स, और कैसी प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। फ्रूट कैप्सूल है, रेयरली ही कोई बेरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सीड है वो एंडोस्पर्मस है, क्यों है, क्योंकि जो हमारी लिलिएसी फैमिली है वो मोनोकॉट्स है। फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, पेरियंथ 3+3 आपस में फ्यूज्ड होंगे, और जो एंड्रोशियम है 3+3 एंथर्स, मतलब 2 बंडल है, हर बंडल में 3-3 एंथर्स है, बट फ्यूज्ड नहीं है आपस में, वो फ्यूज्ड है किससे, पेरियंथ से। और जो हमारी ओवरीज हैं वो सुपीरियर है, और 3 कार्पल है, और तीनों कार्पल्स हमारी फ्यूज्ड हैं। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर आते हैं। Many plants belonging to this family are good ornamentals. Ornamentals इसमें हमारे आ गए ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। मेडिसिन आ गई येलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फैबेसी फैमिली में जो हमारी मेडिसिन है वो मुलेथी है, उसमें सोलेनेसी फैमिली में हमारी मेडिसिन बेलाडोना और अश्वगंधा है, और लिलिएसी फैमिली में जो मेडिसिन है वो येलो है, यानी कि एलोवेरा। वेजिटेबल्स आ गई हमारी एस्पेरागस और कोल्सीसीन। एग्जाम्पल याद रखने हैं कि कौन से प्लांट्स कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। Roots play insignificant role in the absorption of water in Pistia and Acorneo. Basically Pistia और Acorneo बेसिकली हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है, तो जो रूट्स है उनके एक्वेटिक प्लांट्स में इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। जो प्लेसेंटा और पेरिकार्प है, दे आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन टोमेटो। ये आर्ट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये PYQ है, तो मैंने सोचा लिखवा दूँ एक बार टोमेटो का। टोमेटो में जो हमारे प्लेसेंटा है और जो पेरिकार्प है, दे दोनों ही हम खाते हैं। एंड एग्रीगेट फ्रूट, अब वो फ्रूट्स भी हमारे अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन आया था एग्रीगेट फ्रूट के ऊपर। एग्रीगेट फ्रूट हमारे वो होते हैं विच डेवलप्स फ्रॉम द मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं, और जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें रटने का भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि सिमेट्री के एग्जाम्पल पढ़ो, एस्टिवेशन के एग्जाम्पल पढ़ो, बट ट्रस्ट में अगर एक बार आपको याद हो गए एग्जाम्पल तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप PYQs और रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ एंड बाय बाय।